नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने क्या किया, जिसको बिल्कुल नकार दिया था उसके साथ हाथ जोड़ लिया ताकि एक चाइना जैसी कंट्री की दादागिरी को ख़त्म किया जाए, या कह लीजिए कि कल को वो टूल की तरह हमें हमारे खिलाफ यूज़ करेंगे। रेयर अर्थ की जो एलिमेंट्स है, हमने दुश्मनों के साथ, दुश्मन कह दिया या रिबेल्स कह दिया, उनको साथ में जोड़ लिया है। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। आप बोलेंगे यार उग्रवादियों के साथ हाथ जोड़ लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं दिखाता हूँ मोदी जी की स्ट्रेटजी। एक तस्वीर आई मेरे सामने जहाँ पर राहुल गंदगी गधे के साथ है, और किसी ने बोला कि राहुल गंदगी को अगर हम जेल में डाल दें तो हमारे देश का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन साथ में जेल में जब जाएगा तो एक गधा भी साथ में डाल देंगे। तो मैंने पूछा यार ये जो गधा है ये क्यों डाला। तो सामने वाला बोलता है यार तुमने राहुल गांधी को जेल में डाल रहे हैं उसके बारे में पूछा नहीं, लेकिन गधे की चिंता तुम्हें ज़्यादा है। वही हाल मोदी जी का है। मोदी क्या करते हैं, उनको मालूम है किसको कहाँ पे यूज़ करना है, बेशक गधा ही क्यों ना हो, क्योंकि गधा जब आएगा राहुल गांधी के साथ जेल में तो कंफर्टेबल फील करेगा, फील एट होम वाली फीलिंग आएगी उसको, इसलिए गधे को साथ में भेजना बड़ा ज़रूरी है। वही काम किया म्यांमार के अंदर मोदी जी ने। सभी बोल रहे थे कि यार ये म्यांमार के जो है लोग हैं ये तो उग्रवादी हैं, इनके साथ हाथ मिला नहीं सकते। चाइना ने ट्राई कर ली, जो वहाँ की जनता गवर्नमेंट है या मिलिट्री है उन्होंने ट्राई कर लिया, सब ने ट्राई कर लिया, इवन वेस्ट ने ट्राई कर लिया, लेकिन ये 1961 से लेकर अब तक लड़ते ही जा रहे हैं। मोदी जी ने एक ऑफ़र दिया कि भैया 61 से लेकर अब तक आप लड़ते जा रहे हो, हासिल आपको कुछ हुआ नहीं है, क्यों ना आप एक काम करो, आपको पैसे चाहिए, पैसे हम देते हैं, रेयर अर्थ के एलिमेंट्स आपके पास है, हमारी ज़रूरत है, और ये जो एक्सट्रैक्शन है ये आप करके हमें दे दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। ये होती है स्ट्रेटजी। आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रखा हुआ है। चाइना की जो दादागिरी है, क्योंकि उसका कंट्रोल है इसके ऊपर, ये 17 क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं जो म्यांमार के पास है, और इनके पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट भंडार है जिसके ऊपर ये लोग बैठे हैं और लड़ाइयाँ करते जा रहे हैं। और हमने क्या किया, हम कर रहे हैं एक ही काम कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी एक्सपेंशन रॉकेट की स्पीड से आगे होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर हम ये करेंगे कि भाई जैसे पुराना हमारा काम था, वो बर्तन बना दिए, खिलौने बना दिए, छोटे छोटे चीज़ें बना दी, उससे हम आगे नहीं जा सकते। उससे वहीं रहेंगे जहाँ पर हम आज की डेट में हैं। अगर आगे निकलना है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें रेयर अर्थ के एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो आते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वो चाइना के कंट्रोल में है, और चाइना जब तक हमारे टर्म्स अच्छे हैं तो वो हमें एक्सपोर्ट करता है, वरना वो पीछे से बंद कर देता है। अब भारत का डायलेमा क्या है? भारत के पास भी भंडार है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। रेयर अर्थ के रिजर्व्स हमारे पास भी हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसे यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस की टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे पास नहीं है। तो भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने एक मिशन निकाल दिया, जहाँ पर ये पूरी न्यूज़ के अंदर आया है ये वाला, कि हमारा मिशन है कि 34,000 करोड़ रुपए हमने अगले 7 साल में लगाने हैं ताकि इन चीज़ों को यहाँ पर डेवलप किया जाए। जो भारत की अपनी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेंगी ताकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन मैं जब बोलता हूँ दिल्ली दूर है, इट टेक्स टाइम, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसको 4-5 साल लग जाएंगे। इसलिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका था कि चाइना दे रहा है, चाइना से लेते रहो, लेकिन चाइना ऑलरेडी डोमिनेट करता है, उसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स नहीं हैं, लेकिन ग्लोबल शेयर में 70% ग्लोबल शेयर है रेयर अर्थ के एक्सट्रैक्शन का और उसे यूज़ करने का। चाइना की इतनी बड़ी मोनोपोली है माइनिंग के अंदर कि वो कंट्रोल करता है माइनिंग भी, और उसके बाद जो वैल्यू चेन नीचे बनती है, रिफाइनिंग है, प्रोसेसिंग है, वो भी कंट्रोल करता है, जिसके कारण चाइना की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल है, किसी को देता नहीं है, और जियोपॉलिटिकली उसको यूज़ भी करता है। जैसे अभी अमेरिका को बोल दिया कि मेरे ऊपर टैरिफ लगाया तो मैं रेयर अर्थ के एलिमेंट्स तुम्हें नहीं दूंगा। अब भारत के साथ भी जब प्रॉब्लम थी, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ऑब्सोलेट हो जाती है जब हमारे पास ये रेयर अर्थ की चीज़ें नहीं आती हैं। आपको मालूम है ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ब्लॉक कर दिया था चाइना ने। अब जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं जयशंकर जी की और वांगी की, वहाँ पर बोल दिया गया कि चाइना को रिज्यूम करनी पड़ी अपनी सप्लाईज़ को, उसके बदले में हमने भारत की मार्केट को खोल दिया चाइना के लिए। अब आता है, ये तो हो गया ट्रेडिशनली,
अब मोदी जी ने क्या किया? आपको मालूम है कि अपॉर्चुनिटी और रिस्क लेना मोदी जी से ज़्यादा बढ़िया कोई कर नहीं सकता। म्यांमार का जो रीजन है, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है, काचिन एरिया, जो म्यांमार का हमारे साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पर दुनिया का 50% से ज़्यादा हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन हो सकती है। और यही एलिमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। 2-3 है, टर्बियम है और है जो हमें चाहिए भी, और कॉन्सेंट्रेशन उस एरिया में है। ये सारा का सारा एरिया कांचीन इंडिपेंडेंस आर्मी उन्होंने लिया हुआ है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, 1961 से लगे हैं लड़ाई करने के लिए। अब मोदी जी ने क्या बोल दिया कि तुम्हारा भारत के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन है भी, जो तुम्हारा वहाँ पर सितवल रोड थी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी उसको यूज़ किया गया था, क्यों ना तुम हमारे साथ हाथ मिला लो। और ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव, अट्रैक्टिव ऑल्टरनेट बन जाएगा उनके लिए भी, और भारत की जो सोर्सिंग है रेयर अर्थ नीड्स की, वो भी पूरी होती है। भारत ने क्या किया, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं थ्रू अवर प्राइवेट फर्म्स। गवर्नमेंट कर नहीं सकती, उसका रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न है। प्राइवेट फर्म्स जो हैं अंडर द टेबल, हमने उस रीजन में दोस्ती करनी शुरू कर दी है इन लोगों के साथ। कि पहले तो वहाँ से जो सामान है, ये सामान यहाँ पर आया है, वो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, उसकी टेस्टिंग चल रही है, और उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट करने की पूरी प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। अब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनको बीच में क्यों डाला गया? क्योंकि म्यांमार के ऊपर आपको मालूम है सैंक्शंस हैं, यूरोपियन यूनियन के, EU के, कनाडा के, अमेरिका के, सब ने सैंक्शन किया हुआ है। जब से वहाँ पर गवर्नमेंट को गिरवाने के बाद आर्मी ने उसको टेक ओवर कर लिया था। अब भारत अगर खुद भारत की गवर्नमेंट वहाँ पे जाके लेगी वहाँ से सामान, तो हमारे ऊपर सैंक्शन आ जाएंगे। तो मरे हुए हाथी को अपने गले में कौन डालेगा, या मरे हुए सांप को अपने गले में कौन डालेगा? इसलिए हमने भी नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पर है, इन दोनों की नॉन स्टेट एक्टर से बात कर रहा है, ताकि हमारे ऊपर सैंक्शन ना आए और ये जो एक्सट्रैक्शन का काम है वो चलता रहे। और भारत की जो ट्रेड की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि हमें ये एलिमेंट्स चाहिए जो मिलते नहीं हैं, वो भी पूरी कर ली। दोस्तों, ये कांचन रीजन ये माइनिंग के लिए माना जाता है। वहाँ पे इसलिए जो एनवायरनमेंट वाले हैं, वो चाइना में कभी नहीं बोलेंगे कि एनवायरनमेंट में दिक्कत है। वो यहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि माइनिंग हो रही है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। और भाई चाइना को आगे देख लो, वो बड़ा जो बोलते हैं कि पहाड़ के पहाड़ उड़ा दिए, हर रोज़ उड़ाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करके पहाड़ों को ख़त्म करके वहाँ से माइनिंग हो रही है। वहाँ पर इकोलॉजी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन म्यांमार में, भारत में, कहीं भी हो तो इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब भारत ने इसलिए अपनी सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को बैलेंस करने के लिए भाड़ में गया इनका सभी का। ये पिक्चर को मत भूलना कि हमने गधे के साथ हमने हाथ जोड़ लिया है। राहुल गांधी तो कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। तो इसलिए जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है हमारी, वो क्या है? बिल्कुल सिंपल है। मोदी जी ने बोला माइनिंग से लेकर मैग्नेट तक, ये पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो भारत के पास आना चाहिए। यानी कि पूरा वैल्यू चेन, एक्सट्रैक्शन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत में होनी चाहिए। और आगे जाकर होगा क्या? पहला तो हमने ये बोल दिया कि जो हमारे पास 8% से ज़्यादा ग्लोबल रिजर्व्स हैं भारत के पास, लेकिन हम 0% यूज़ करते हैं। पहले तो भारत में इसको डेवलप किया जाएगा अगले 5-6 सालों में, पहली बात ये। दूसरा, जो डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर थी, उसको हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, ताकि नए नए सोर्सेज जो हमें चाहिए वो हमने ढूंढने शुरू कर दिए। आपको याद होगा साउथ कोरिया और जापान से रिसेंटली हमने एक डील किया है। ये थर्ड स्ट्रेटजी है कि वहाँ पर उनके पास ऑलरेडी एडवांस्ड सेपरेशन की भी और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है साउथ कोरिया के पास और जापान के साथ। हमने उनके साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरफ हम अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ से सोर्सेज हैं म्यांमार जैसे, उनको लगा दिया भैया हमें सामान दो, और तीसरा साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलकर हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को यहाँ बनाया जाए। और चौथा है जो सप्लाई चेन की रिजिलियंस है, जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे क्लीन एनर्जी है, डिफेंस है, स्पेस है, ये सारी चीज़ों को हम खुद डेवलप कर रहे हैं अपने साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी मिलकर। दोस्तों, इसको बोलते हैं जब फोकस देश के ऊपर हो। बेशक वो गधे के साथ ही हाथ जोड़ना पड़े, वो भी अब करने को तैयार होते हैं, और गधा भी आपके साथ तैयार है काम करने के लिए। मैं गधा वो वाला नहीं कह रहा हूँ जो राहुल गांधी के साथ चाहेगा, मैं रिबेल्स की बात कर रहा हूँ। जो म्यांमार के अंदर रिबेल्स हैं, वो आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उनको पैसा चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इस रिसोर्सेज को निकाल के यूज़ कैसे किया जाए। मोदी जी आपदा में अवसर निकालना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं,
और अगर ये काम होता है तो जो म्यांमार के साथ जो हमारा प्रॉब्लम चलता है, बार बार उग्रवादी आते हैं हमारे यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। रेयर अर्थ जो हमें चाहिए वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो हमने डेवलप किया है म्यांमार के साथ, नॉट अ स्मॉल न्यूज़। और दोस्तों, जो मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, उसके लिए चम्मच बाल्टी बनाकर आप अपने देश को आगे नहीं लेके जा सकते। मैं चम्मच बाल्टी जाके बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि छोटी छोटी चीज़ें बनाने से आप एक सुपर पावर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि चाइना जैसा कंट्री, जिसके पास ना तो दिमाग है ना सिर्फ कॉपी करने का इनको फॉर्मूला आता है, इनके पास अपने ऐप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया के। अमेरिका है, हमारे ही भारतीय वहाँ जाकर सोशल मीडिया के ऐप्स जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, वो बनाते हैं। भारत के पास अपना ना तो कोई एआई है, ना सॉफ्टवेयर है, ना कोई अपना सोशल मीडिया है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी फोकस करा ही नहीं। पहली बार है कि मोदी जी ने 15 अगस्त पे बोला हमारा खुद का सोशल मीडिया होना चाहिए, यानी कि यूट्यूब भी हमारा, व्हाट्सएप भी हमारा, हर चीज़ हमारी अपनी होनी चाहिए, फेसबुक भी हमारा होना चाहिए। अब जब तक ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आएंगे, इसके साथ जो आगे टेक्नोलॉजीज़ हैं, सोलर है, स्पेस है, इवन की वॉरफेयर है, ये सब चीज़ों में ये सारे अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। इसलिए मोदी जी ने 4 स्टेजेस की प्लानिंग कर ली कि कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है इन चीज़ों में, ताकि हम विकसित भारत बने। चम्मच बाल्टियों से हम विकसित नहीं बन सकते। चमचे वैसे बड़े बहुत है हमारे पास, इसलिए चम्मच एक्सपोर्ट करके करोगे क्या? और ये जो स्ट्रेटजी है ये डिटर्मिन करेगी कि हमारा जो ये ट्रेडिशन, ये ट्रांजिशन है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी से हम आत्मनिर्भर की तरफ चलते जा रहे हैं, ताकि जो हाई टेक की प्रोडक्शन है वो यहाँ पर हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास रहे, और दूसरा जो एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल लैंडस्केप है उसके अंदर हम अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकें। सैल्यूट टू मोदी जी कि गधे को भी बाप ने बनाया, गधे के साथ भी हाथ जोड़ लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।